हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे वाहन के रख-रखाव के तकनीकी जानकारी के बारे में। ये जो चैप्टर आता है दोस्तों, ये जो चैप्टर आता है वो क्या कहते हैं ना, आपको जो लुब्रिकेशन का जो पार्ट हुआ था जिसमें हम लोग क्या कहते हैं लुब्रिकेशन करते, उसी में आता है वाहन के रख-रखाव के बारे में जानकारी आपको वाहन का रख-रखाव के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले ये चीज़ हम समझेंगे कि वाहन का रख-रखाव में क्या-क्या चीज़ होता है जो विशेष रूप से हमें जानना चाहिए। तो वाहन रख-रखाव तकनीकी में नियमित जाँच हमें सेवाएँ क्या होता है दोस्तों साबित होता है। यानी कि अक्सर हमें गाड़ी का क्या कहते हैं जाँच वगैरह करना होता है, सामानों को चेक करना पड़ता है, कौन-सा चीज़ कहाँ पर है, नहीं है, किसका लेवल क्या है, प्रेशर क्या है, नहीं है। टोटल गाड़ी की हर एक चीज़ पे हमें क्या करना ध्यान देना पड़ता है, ताकि इससे सामान में भी खराबी आता है और होने वाले दुर्घटना से भी हमें क्या सकता है, बचने में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद समझ लीजिए दोस्तों, नवीनतम तकनीकी जैसे सेंसर आधारित डाटा और कंप्यूटर दोष कोडों की व्याख्या करके भविष्य के खराबी का क्या कहलाता है, पता लगाता है। देखिएगा, अभी जो भी गाड़ी आता है 4 चक्का या 2 चक्का जो भी हो, हर एक 2 चक्का में तो नहीं बट 4 चक्का में सभी में रहता है। ये टोटल गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम वगैरह होता है तो उसे कंप्यूटर द्वारा हर एक सेंसर को चेक किया जाता है कि कहाँ पे मेरा पार्टिकुलरली हर पार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसे कंप्यूटर पे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। और जो भी टेक्नीशियन होता है उसको उसी पार्ट को सही करता है जिस पार्ट पे प्रॉब्लम वगैरह होता है। तो कंप्यूटर के थ्रू भी गाड़ी का क्या किया जाता है, जाँच वगैरह किया जाता है और उसके होने वाले खराबी के बारे में पता लगाया जाता है। किस चीज़ का कितना लेवल है, कौन चीज़ कब खराब होने वाला है, क्या कितना परसेंट तक खराब है, ये सब का क्या किया जाता है, पहले ही पता लगा लिया जाता है। इसके बाद नियमित रख-रखाव के लिए मुख्य तकनीकी ज्ञान क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले होता है इंजन की देखभाल, है ना? इंजन की देखभाल होता है, इंजन ऑयल और उसके फ़िल्टर को नियमित रूप से हमें क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। देखिए, इसका भी एक रूल होता है गाड़ी के चलाने का कि 8000, 10,000, 5,000, 6,000 सबकी गाड़ी के रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना चलने के बाद गाड़ी का इंजन ऑयल आपको क्या करना है? बदलना, या जिसे आप लोग सर्विसिंग कहते हैं ना। हाँ, तो गाड़ी का जो सर्विसिंग होता है उसी में ये सब क्या होता है, काम किया जाता है। क्योंकि ये इंजन को चिकनाहट करता है और कार्यप्रणाली को क्या करता है? बेहतर करता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे पैड ब्रेक, ब्रेक पैड हो गया, ब्रेक डिस्क हो गया, ब्रेक होज हो गया, है ना? कैलिपर्स में घिसावट या क्षति की जाँच करना होता है। किसी भी जंग या लापता पुर्जों के लिए क्या करता है, उसे भी हमें देखना होता है, खोजना होता है, कोई चीज़ है या नहीं है। टायरों का रख-रखाव होता है दोस्तों, तो टायरों में सही हवा का दबाव सुनिश्चित करना होता है कि टायर का प्रेशर कितना है, हवा उसमें सही तरीके से है या नहीं, नहीं ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, है ना? और उनकी एक समान घिसावट घिसावट के लिए उन्हें नियमित रूप से क्या करना, रोटेट करते रहना चाहिए, ये भी चेक करना है हमें। ठीक है, इसके बाद को क्या होता है दोस्तों, बैटरी का परीक्षण होता है। तापमान में कमी के साथ बैटरी की क्षमता क्या होता है, कम होता है। यानी कि तापमान में कमी के कारण बैटरी की क्षमता भी क्या होता है, कम होता है। यानी कि जितना-जितना बैटरी आपका चलेगा, जितना अगर तापमान में कमी आएगा, बैटरी की ज़्यादा चार्ज नहीं उठाएगा तो उसके बाद उसका कैपेसिटी भी क्या करता है, बैटरी का कम हो जाता है। आप लोग देखते ही हैं, इससे मतलब बैटरी भी क्या करता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल या उसका जो भी वैलिडिटी होता है उतने समय में बैटरी भी खराब होता है। और बैटरी खराब होने से क्या सब प्रॉब्लम होता है, आप लोग को बखूबी पता है। जैसे बैटरी खराब होगा तो गाड़ी के इंजन स्टार्ट करने में हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा और गाड़ी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था होता है वो सभी में हमें क्या करेगा, हानि पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा या सही से बैकअप वगैरह नहीं आएगा। सर्दियों से पहले या किसी भी समय से संकेत मिलने पर बैटरी का परीक्षण हमेशा क्या होता है, करना है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, बैटरी ठंडा होता है जिसके कारण बैटरी का बैकअप बहुत ही क्या होता है, कम हो जाता है। बोल्ट और होल्स की क्या करना है, जाँच करना। जैसे बेल्ट और होज़ की क्या करना है, जाँच करना। सभी ड्राइव बेल्ट और होज़ की जाँच करें ताकि सुनिश्चित हो सके कि उनमें कोई दरार, कट, सूजन ना हो, क्योंकि ये समस्याएँ पैदा कर सकता है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद समझ लीजिए दोस्तों कि वाहन का रख-रखाव क्यों ज़रूरी है। नियमित वाहन सर्विस से लाभों में बेहतर ईंधन बचत, बेहतर प्रदर्शन और विश्वसनीयता, आपके वाहन का लंबा जीवन और बेहतर क्या कहते हैं, सुरक्षा शामिल होता है। नियमित रख-रखाव से आपको महँगी मरम्मत और खराबी से बचने और लंबे समय में पैसे बचाने में क्या करता है दोस्तों, मदद मिलता है। जैसे देख लीजिए, आप नियमित गाड़ी का सर्विसिंग वगैरह कराइएगा, बेहतर तो आपको बेहतर क्या करेगा, गाड़ी माइलेज भी देगा, गाड़ी का इंजन पार्ट पूरा सब बना रहेगा, सब अच्छा से तरीका से काम करेगा, जिसमें आपको महँगा खर्चा डायरेक्ट एक बार में नहीं आएगा। गाड़ी को अगर रख दीजिएगा, सही से चेक-चाक नहीं कीजिएगा तो इसमें बहुत जब देखिएगा कि पैसे का ज़्यादा बिल बन जाएगा। कोई चीज़ में जंग लग गया, कोई चीज़ खराब हो गई, कोई चीज़ काम नहीं किया सही से, या वायरिंग ही कट गया, तो घर में हम लोग देखते होइएगा, किसी घर में मुँह से तार वगैरह सब क्या करता है, काट देता है। तो ये सब क्या होता है, नॉन मेंटेनेंस के कारण होता है। गाड़ी को आप सही समय पे सही से नहीं देख-रेख कीजिएगा तो ये सब प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आता है। इसके बाद दोस्तों समझ लीजिए, वाहन चलाते वक़्त हमें क्या सावधानी रखना चाहिए? तो देख लीजिए, हम वाहन चलाते वक़्त सड़क सुरक्षा के नियमों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। जो भी सड़क सुरक्षा का जो नियम है, उसे हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। गति सीमा के अंदर ही हमें क्या करना है? गाड़ी चलाना चाहिए। गाड़ी को ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड हमें नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे रोड पर जो साइन एंड सिंबल है, उसका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। अन्य चालकों और पैदल चलने वाले के प्रति सम्मान रखने का ज़रूरत होता है। हमें खुद तो ड्राइविंग करना है और दूसरों को भी क्या करना है? बचाना होता है और दूसरों को भी देख के हमें क्या करना है? गाड़ी चलाना होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, सीट बेल्ट, हेलमेट का क्या करना है, हमेशा उपयोग करना है वाहन चलाते समय।
और ध्यान केंद्रित रखना भी क्या है, बहुत ज़रूरी होता है। इसके विस्तार से समझिए, क्या होता है, यातायात नियमों का पालन करना होता है हमें, जैसे लाल बत्ती, स्टॉप साइन और अन्य संकेतों का क्या करना है, हमें सम्मान करना है, गति सीमा का पालन करना है, सीट बेल्ट, हेलमेट का क्या करना है, उपयोग करना है, ध्यान केंद्रित रखना है कि जब आप वाहन चला रहे हैं तो किसी चीज़ के प्रति आपका माइंड इधर-उधर ना हो, यानी कि जो भी ज़रूरत हो तो सिर्फ़ हम लोग गाड़ी चलाने पर ही ध्यान दें। आप इधर-उधर नहीं देखिएगा, इधर-उधर नहीं दिमाग लगेगा तो गाड़ी अच्छा से चला पाइएगा, क्योंकि गाड़ी में क्या होता है, अपना सुरक्षा भी देखना है और दूसरों का भी देखना होता है। सुरक्षित दूरी बनाकर रखना होता है दोस्तों, यानी कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक क्या होता है, दूरी होता है। आपके जो आगे होता है उसको देखना होता है कि वो हमारे उनके बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए। तो इतना दूरी बना के रखना चाहिए। मान लीजिए कि सामने वाला किसी एक्सीडेंट किया या अचानक ब्रेक डाल दिया, तो फिर आप भी उसको ठोक दीजिएगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, एक निश्चित दूरी बना के हमें क्या करना है, गाड़ी को चलाना होता है, ताकि अचानक ब्रेक भी लगाना पड़े तो हम सुरक्षित रहें। इसके बाद दोस्तों ओवरटेकिंग होता है। ओवरटेकिंग का जो रूल है उस हिसाब से ओवरटेकिंग करना है। अनावश्यक जगह पे ओवरटेकिंग हमें नहीं करना है। जैसे संकीर्ण रास्ता हो गया, सिंगल रास्ता हो गया, भीड़-भाड़ जगह हो गया, ऐसी जगह पे ओवरटेक हमें क्या करना है, नहीं करना होता। पुल हो गया, वहाँ पे ओवरटेक नहीं करना होता है। तो बहुत सारे नियम होते हैं, वैसे जगह पे हमें ओवरटेक नहीं करना है, यहाँ पे असावधानी हो सकता है। ओवरटेकिंग करते समय सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि यह सुरक्षित है। जब सुरक्षित आपको लगे ओवरटेकिंग की जगह हो, वहीं पे भी आप लोग ओवरटेकिंग है। ऐसा नहीं कि आप ओवरटेक कीजिएगा, वो सामने से गाड़ी आएगा, तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग ड्राइवर में जो जा रहे हैं आप लोग, या ड्राइवर का जो फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक पढ़े-लिखे ड्राइवर हैं, तो आपको हर चीज़ का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, हर कुछ को बारीकी से आपको समझना है। ऐसे तो ड्राइवर 10-15 हज़ार में मिल जाता है, आपको क्यों सरकार 40,000, 50,000, 30,000, 35,000 का मंथली देगा? क्योंकि आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड ड्राइवर हैं। तो इसीलिए आपको हर कुछ आपको जानना क्या है, ज़रूरत होता है। खास करके जो रूल्स और नियम है, ये तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए, नियमित रूप से वाहन की हमेशा क्या करना, जाँच करना, जैसे में ब्रेक हो गया, टायर हो गया, और जो भी घटक हो, जो भी ज़रूरत की चीज़ें है, वो हमें कोई बताएगा नहीं, या कहीं किसी किताब से लिख कर हम उसका जाँच नहीं करेंगे। हमें जब ज़रूरी पड़े, जिस चीज़ का ज़रूरी पड़े, जहाँ से प्रॉब्लम हो, हम उससे क्या करेंगे, चेक हमेशा करते रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन भी हम लोग क्या करते रहेंगे। शराब और नशे की हालत में गाड़ी कभी भी नहीं चलाना चाहिए। थकान जब भी आपको महसूस हो, अच्छा नींद आप नहीं ले पाए हो, तो गाड़ी को वैसे जगह पे आप गाड़ी मत चलाइएगा, वो ऐसे समय में आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अन्य चालकों, पैदल चलने वालों को हमेशा क्या करना है, आपको सम्मान देना है।